निमाड़ अंचल के महापर्व गणगौर के 3 दिनी उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। माता की बाड़ी खुलने के दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। कोरोना के पिछले 2 सालों बाद इस साल लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। खरगोन जिले में गणगौर का 3 दिनी उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस 3 दिनी उत्सव में महिला अपनी पति की दीर्घ आयु के साथ ही सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं युवतियां अपने लिए अच्छे वर की कामना करती है। ऐसा माना जाता है कि गणगौर के 3 दिनी उत्सव में सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। गणगौर का जो पर्व है वो निमाड़ और मालवा दोनों क्षेत्र के लिए बहुत ही महान पर्व है। न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्र में भी इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत पवित्रता के साथ में मनाया जाता है। माता के प्रति अगाध श्रद्धा रहती है, जन जन की रहती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कतार सुबह 5 बजे से लगी हुई है। हाथों में थालियाँ हैं, पुष्प और नारियल लेके यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हुए हैं और ये 3 दिन तक यह पर्व चलेगा। संपूर्ण पवित्रता के साथ में, पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ में पर्व यहाँ पर मनाया जाता है और इस पर्व का इंतजार रहता है। पिछले अभी 2 साल जैसे कोरोना के कारण इस पर्व को बड़े ही संक्षिप्त रूप से मनाया गया था, लेकिन इस बार पब्लिक को ऐसे सबसे बड़ा पर्व क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ा पर्व इसलिए कहा जाता है कि जो इसी पर्व के बाद में जैसे आम केरियाँ जो आती है ये माता को चढ़ाई जाती है, तो फलों का राजा आम रहता है। इसके बाद में लोग आम ग्रहण करना चालू करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं। बहुत सारी फसल आती है वो माता जी को समर्पित की जाती है, उसके बाद में इसको प्रारंभ करते हैं और यहीं से शादी विवाह त्यौहार भी प्रारंभ होते हैं और माता जी के प्रति समर्पित करते हुए आगे का पर्व स्टार्ट होता है। चैत मास की एकादशी के दिन जवारे बोए जाते हैं और तीज के दिन पूजा हो जाती है और इससे सुहागन महिलाएं पूजा करती अपना पति और अच्छा सौभाग्य पाने के लिए और कुंवारी लेडीसें करती अपना अच्छा वर पाने के लिए। इसके बाद है तो हम व्रत बोड़ाते हैं, नदी पे ले जाते हैं, पानी पिलाते हैं माता को और 2 दिन अपने घर में रखते हैं। अच्छे से खाना वाना जोड़े जिमाते हैं और नदी पे जाकर विसर्जन तीसरे दिन किया जाता है। आज क्या हुआ है? आज तीज थी माता का। तीज के दिन, हाँ, तीज के दिन माता की बाड़ी खुली है और सब अपने अपने घर से आके पूरा परिवार माता की पूजा करते हैं। गणगौर माता का पर्व हमारे निमाड़ अंचल का बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन सभी महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूजा करती है। घर में धन धान्य सब समृद्धि रहे, इसलिए महिलाएं पूजन के लिए आती है। और युवतियों का क्या महत्व है? युवतियाँ भी आती हैं? युवतियाँ योग्य वर के लिए माता से प्रार्थना करती है कि उन्हें भविष्य में योग्य वर मिले, उस कामना से वो पूजन के लिए आती है। खूब उत्साह देखा जा रहा है, इसके पीछे क्या है? काफ़ी उत्साह है, ये तो प्रतिवर्ष रहता है। माता का आशीर्वाद सभी को मिलता है, इसीलिए उत्साह हमेशा रहता है। ठीकरी में भी गणगौर पर्व का उल्लास देखने को मिल रहा है, जहां पर्व का समापन हो रहा है। कोरोना काल के विषम 2 सालों के बाद अब त्योहारों की रौनक लौटी है। वहीं गणगौर पर्व राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें लड़कियों और महिलाओं के बीच अलग उत्साह होता है। आज समस्त ठीकरी की महिला मंडल द्वारा गणगौर पर्व निमाड़ में ये प्रसिद्ध त्योहार है और इसको लेके हमने पूरे गांव में बाना निकाला, दूल्हा दुल्हन बनकर धनिया राजा रनुबाई और शिव पार्वती की जोड़ी ऐसे अमर रहे और सदा सुहागन महिलाएं रहे। इसको लेके महिलाओं द्वारा उत्साह रहा काफ़ी
और ये कार्यक्रम हमने किया। गंगौर पर्व का बहुत महत्व है। हमारे बरूफाटक में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 11 के रोज़ पटेल के द्वारा हमें सूचित किया जाता है कि कितने रथ है, कितनी बाड़ी बोनी है। शाम को हम माता की बाड़ी बोते हैं, 8 दिन तक सेवा करते हैं। 9वें दिन माता की बाड़ी खोलते हैं और पूरा गांव उसमें सम्मिलित होता है। सभी मिलकर पूजा करते हैं। उसके बाद रथ आते हैं और रथ में बड़वे वगैरह सभी आते हैं, उनका भी पूजन किया जाता है और माता को लेकर सब अपने अपने घर जाते हैं और 2 रोज़ बाद माता जी का विसर्जन होता है। यह उत्सव हमारे बरूफाटक में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर पर्व मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी धूमधाम से और उत्साह से मनाया जाता है। यह एक धार्मिक पर्व है। इसमें बच्चियों का बहुत महत्व है। बच्चियां इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। बच्चियों का बहुत अच्छा उत्साह रहता है। इसमें शंकर और पार्वती जी का एक प्रेम का स्नेह का प्रतीक माना जाता है, जिसमें कुंवारी लड़कियां अपने वर के लिए और शादीशुदा लड़कियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह गणगौर का पर्व मनाती हैं। वैश्य समाज में भी एक रस्म के रूप में यह मनाया जाता है। फेरे से पहले गणगौर मनाया जाता है, उसके बाद ही फेरे होते हैं। यह बहुत ही अच्छा एक 16 दिन का गणगौर का त्यौहार होता है। गणगौर का 3 दिनी उत्सव न केवल ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि शहरी क्षेत्र से भी यहाँ लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।